तो देखिए कैसे एक पावरफुल कंट्री दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है, वॉर प्रमोट करके, सैंक्शन लगा के और नए नए डिजिटल एसेट्स ला के। आज हम बात कर रहे हैं यूएसए की, जो कि अपने हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमी को ऑल्टर करता है और दुनिया को चलाने की कोशिश करता है, जिसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यूएसए का होता है, किसी और कंट्री का बिल्कुल भी नहीं होता है। आज हम यूएसए के फाइनेंशियल गेम को समझेंगे कि किस तरीके से वो छोटे और डेवलपिंग कंट्रीज़ को उसमें गेम में फंसाता है और उससे अपना फ़ायदा निकलवाता है। अब यूरोप को ही देखते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय, लेकिन अमेरिका उसका खुद का भी सगा नहीं है। वो कैसे, इस बात को समझते हैं। 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू होता है, जिससे अमेरिका उस टाइम पर रशिया पे सैंक्शन लगा देता है। हालांकि अभी भी वो सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उन सैंक्शंस के कारण होता क्या है, उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये देखिए। यूरोप को अपना सस्ता एनर्जी सोर्स खो जाता है, यानी रशिया से जो वो सस्ता ऑयल और गैस खरीद रहे थे, वो सोर्स उनके यहाँ से चला जाता है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा के रखी हैं और अब उनको महंगा ऑयल खरीदना पड़ेगा, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेशन 60% तक चला गया है। वहाँ की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और इन्फ्लेशन वो अलग वहाँ की इकोनॉमी की कमर तोड़ रहा है। तो यहाँ पे यूएस का फ़ायदा हो रहा है। वो कैसे, ये समझते हैं। इन सैंक्शंस के बीच यूएस को और मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमीज़ को अपना महंगा ऑयल यूरोप को बेचने का मौका मिल गया, जिसके कारण वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। और शायद इसीलिए यूएस अभी तक इस वॉर को इतना लंबा खींच रहा है, नहीं तो ये वॉर कब का ख़त्म हो चुका होता। इसमें एक बात तो ज़रूर साफ़ हो गई है कि यूएस अपने फ़ायदे के बिना किसी का भी सगा नहीं होता है। इस बात का ट्रेलर हम लोगों ने तब देखा था जब यूएस ने यूक्रेन के साथ फोर्स्ड ट्रेड डील साइन करने की कोशिश की थी, जहां पर यूएस ने यूक्रेन में मिलने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का राइट अपने पास रखने की पेशकश की थी और आगे चल के ये डील साइन भी होगी। लेकिन उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट के कारण या फिर कई सारे रीजंस के कारण ये डील साइन नहीं हो पाई थी और इन सब से यूएस डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसलिए यूएस इस ट्रेड डील के लिए इतना ज़्यादा ईगर लग रहा था और इन सब में यूएस डॉलर की वैल्यू और डिमांड दोनों बढ़ी। इन सब में इंडिया और चाइना ने रशिया को यूएस को काउंटर करने में एक एज दिया है बाय लोअरिंग द डिपेंडेंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज ऑन ऑयल ऑफ ओपेक कंट्रीज। अब वॉर होती है तो लोग अपना पैसा रिस्की एसेट से हटाकर सेफ एसेट पे शिफ्ट करते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर। अब 2025 में इन्फ्लेशन और वॉर लाइक सिचुएशन के कारण गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पर हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे एसेट हैं जिनके प्राइस को डाइल्यूट करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता है और अमेरिका कभी भी अपने डॉलर की वैल्यू को डाइल्यूट करके अपने काउंटर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, रशिया और चाइना की इकोनॉमी को दिक्कत में ला सकता है। इसीलिए इन देशों के सेंट्रल बैंक्स एग्रेसिवली गोल्ड और सिल्वर परचेज कर रहे हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा गोल्ड के प्राइसेस में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस तरीके से यूएस का कंट्रोल भी वर्ल्ड इकोनॉमी से कम होता जा रहा है, क्योंकि जब डॉलर से कंट्रीज़ की डिपेंडेंस कम होगी, उसी तरीके से अमेरिका का कंट्रोल भी इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी से कम होता जाएगा। अब यहाँ पे यूएस की नई चाल। मार्च 2025 में यूएस ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व चालू किया। इसमें इलीगल एक्टिविटी से सीज किए गए 2 लाख बिटकॉइंस को रखा गया। अब ये बात तो ऑफिशियल थी, लेकिन असल में मार्केट में कितने बिटकॉइंस हैं या फिर कौन सा कॉइन कितना ज़्यादा है, इस बात पर कोई भी गारंटी नहीं है। अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की ही बात करें तो दुनिया के ज़्यादातर बिटकॉइंस अमेरिकन कंपनीज के पास है, यानी अगर हम डायरेक्टली बात करें तो बिटकॉइन पे ज़्यादातर कंट्रोल अमेरिकन कंपनीज का ही है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट में कितने बिटकॉइंस हैं, अभी इनका रिजर्व कितना है, ना ही इनके इन्वेंटर का पता है। वहीं पे यूएस की चाल देखिए। यूएस अब बिटकॉइन को एक सेफ हेवन एसेट मान रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा फोकस गोल्ड और सिल्वर से शिफ्ट करके बिटकॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसकी ओर शिफ्ट कर रहा है। और ये पूरा का पूरा प्लान मालूम है क्यों है? अपने काउंटर कंट्रीज जैसे इंडिया, रशिया और चाइना की गोल्ड रिजर्व को एक्यूमुलेट करने वाले प्लान को फेल कर सके और उनकी इकोनॉमी को धक्के में ला सके।
और यूएस मार्केट में कभी भी इन क्रिप्टो करेंसी की वॉल्यूम को बढ़ा के या घटा के इनके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है। और ये बात यूएस के लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी वो कई बार प्राइसेस को मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकालते आया है और दुनिया की इकोनॉमी को रिसेशन की ओर ढकेलते आया है। अब देखिए, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाएगा ये किस बात पर डिपेंड करता है। सिंपल सप्लाई और डिमांड पे। मान लीजिए अगर कहीं से मार्केट में बिटकॉइन की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्राइसेस लगातार धड़ाम से नीचे गिरते जाएंगे, जिसके कारण जिन इन्वेस्टर्स ने महंगे दामों पे इन बिटकॉइंस को खरीदा होगा उनका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। बट इन सब के बावजूद गोल्ड अभी भी एक सेफ एसेट है और ट्रस्टवर्दी भी है, क्योंकि अभी भी इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। हालांकि अभी करंट मार्केट प्राइस के सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है आगे चल के इसमें 10 से 15% का करेक्शन हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा गोल्ड के प्राइस को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज गोल्ड को अभी भी सेफ हेवन एसेट ही मान रहे हैं। अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। एआई सेक्टर और टेक सेक्टर काफ़ी बड़ा बबल बना रहे हैं, इसलिए दुनिया के ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, क्योंकि उन्हें रिसेशन का खतरा दिख रहा है, क्योंकि ट्रेड टेंशन और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और ओवर वैल्यूएशन, स्पेक्यूलेशन, पॉलिटिकल टेंशन के कारण कभी भी शेयर मार्केट क्रैश कर सकता है एंड बूम, आपका पैसा पूरा का पूरा चला जाएगा। मतलब पूरा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, जो आपने प्रॉफिट बनाया होगा उसमें से ज़्यादातर परसेंट आपका चला जाएगा और हो सकता है आप ज़्यादा बड़े लॉस में आ जाओ, क्योंकि ऐसे ही सिचुएशन अभी के पहले भी हो चुकी है। जैसे 1929 का रिसेशन, 2000 ईयर का .com रिसेशन और 2008 में रिसेशन आने के पहले भी ऐसा ही ट्रेंड देखने के लिए मिला था। यहाँ पे अमेरिका वॉर पॉलिसीज़ और डिजिटल एसेट्स को प्रमोट करके और भी कई सारे स्कीम्स को लगा के, जैसे सैंक्शंस हो गए, इन सबको यूज़ करके अपने $36 ट्रिलियन के कर्जे को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। और यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल कंट्रोल और गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस रैली, ये सब यूएस के गेम का ही एक हिस्सा है, जहां मार्केट अभी भी बूम कर रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। और इसी सस्पेंस और डायनेमिक्स में फंसा हुआ है आपका हमारा पैसा और फ्यूचर। समझना ज़रूरी है, साथ ही साथ सही टाइम पे इन्वेस्ट करना भी उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब के बाद मिस्टर ट्रम्प कहते हैं दैट ही डिज़र्व नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। कहने की बात है, वो कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाने के बाद आप अब बोल रहे हैं कि हमें शांति के लिए क्या चाहिए? नोबेल प्राइज़ चाहिए। किस लिए? दुनिया की इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए, अफ़गानिस्तान की सरकार गिराने के लिए, बांग्लादेश की सरकार गिराने के लिए, या फिर पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाने के लिए। आगे चल के हो सकता है अगली वीडियो में हम इस बात पे डिस्कस करें कि किस तरीके से यूएस डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट किया और पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड यूएस डॉलर्स में होने लगा, जिसके कारण यूएस डॉलर की वैल्यू भी बढ़ी और साथ ही साथ अमेरिका अमीर भी होता चला गया और एक सुपर पावर बन के आज हम लोग के सामने खड़ा हुआ है। सुपर पावर सिर्फ मिलिट्री के ही बेसिस पे नहीं, बल्कि इकोनॉमिक बेसिस पे ही अभी भी यूएस एक सुपर पावर ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एको पॉइंट हमारा चैनल यही है कि हम हर बात की तह तक जाते हैं, उस चीज़ को समझते हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं।